बहुत समय पहले दूर फैले सुनहरे रेगिस्तान में एक छोटी सी प्यारी चिड़िया रहती थी। उसका नाम था चींची। चारों ओर रेत के ऊंचे ऊंचे टीले थे। कहीं कहीं खीजड़ी के पेड़, रोहेड़ा के पेड़ और छोटे छोटे सूखे पौधे दिखाई देते थे। दिन में सूरज आग बरसाता था और रात को ठंडी हवा चलती थी। चींची का घोंसला एक पुराने खीजड़ी के पेड़ पर था। उसी पेड़ पर उसके कई दोस्त भी रहते थे। उनके नाम थे तोता मिट्ठू, मैना मीठी, गौरैया गुड़िया, कबूतर मोती, बुलबुल रानी, कोयल कोयली, फाख्ता परी, अबाबील बिजली। सभी सुबह सूरज निकलते ही दाने ढूंढने निकल जाते थे। एक सुबह, दोस्तों, आज हम रेगिस्तान के दूसरे टीले की ओर चले। सुना है वहाँ खूब बाजरे के दाने मिले हैं। हाँ, मैं भी चलूंगा, लेकिन रास्ता बहुत लंबा है। अगर हम सब साथ रहेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। सभी खुशी खुशी उड़ पड़े। काफी देर उड़ने के बाद उन्हें बहुत कम दाने मिले। इतनी मेहनत के बाद भी बस इतने ही दाने। लगता है इस साल बारिश बहुत कम हुई है। सब उदास होकर वापस लौटने लगे। अचानक चींची ने दूर चमकती हुई एक रोशनी देखी। दोस्तों, उधर देखो, वह कैसी चमक है। चलो पास जाकर देखते हैं। सभी धीरे धीरे उस जगह पहुंचे। वहां एक बहुत पुरानी खेजड़ी खड़ी थी। उसकी डालियां सुनहरी रोशनी से चमक रही थीं। तभी पेड़ से मधुर आवाज आई। डरो मत बच्चों, मैं इस रेगिस्तान का सबसे पुराना पेड़ हूँ। मैं केवल उन पक्षियों की मदद करता हूँ जो लालची नहीं होते और सबकी भलाई चाहते हैं। सभी पक्षी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। हम किसी का बुरा नहीं चाहते। अगर आपके पास कोई जादू है तो हमें अपने लिए नहीं, पूरे रेगिस्तान के पक्षियों के लिए चाहिए। तुम्हारी परीक्षा होगी। अगर तुम एकता, ईमानदारी और दया साबित कर दोगे तो मैं तुम्हें ऐसा बीज दूंगा जिससे पूरे रेगिस्तान में दाने और मीठे फल उगेंगे। सभी पक्षी खुशी से चहक उठे। हम तैयार हैं। और यही से शुरू हुई चींची और उसके दोस्तों की सबसे बड़ी जादुई यात्रा। जादुई खेजड़ी का पेड़ शांत खड़ा था। उसकी शाखाओं से सुनहरी रोशनी निकल रही थी। सभी पक्षी उत्सुकता से उसकी ओर देख रहे थे। बच्चों, मेरी पहली परीक्षा बहुत आसान भी है और बहुत कठिन भी। सामने वाले रेत के टीले पर बाजरे के दाने रखे हैं, लेकिन वे इतने कम हैं कि सबका पेट नहीं भर सकता। देखना चाहता हूं कि तुम आपस में झगड़ा करते हो या मिलबांट कर खाते हो। सभी पक्षी उड़कर टीले पर पहुंचे। वहां सचमुच मुट्ठी भर बाजरे के दाने पड़े थे। इतने कम दाने, इससे तो मेरा भी पेट नहीं भरेगा। अगर हर कोई थोड़ा थोड़ा खाए तो सबको मिल जाएगा। हाँ, कोई भी भूखा नहीं रहेगा। चींची ने अपनी चोंच से एक छोटा सा दाना उठाया और बोली, दोस्तों, पहले छोटे पक्षी खाएंगे, फिर हम सब बारी बारी से खाएंगे। सभी ने खुशी खुशी उसकी बात मान ली। किसी ने लालच नहीं किया। कुछ ही देर में सारे दाने खत्म हो गए। इसके बाद सभी पक्षी फिर से उड़कर जादुई खेजड़ी के पेड़ के पास लौट आए। जैसे ही सभी पक्षी पेड़ के नीचे पहुंचे, पूरे रेगिस्तान में सुनहरी रोशनी फैल गई। बहुत अच्छा, तुमने पहली परीक्षा पास कर ली। जिसने बांटना सीख लिया वह कभी गरीब नहीं होता। इतना कहते ही पेड़ की एक शाखा से चमकता हुआ एक छोटा सा सुनहरा बीज नीचे गिरा। सभी पक्षी आश्चर्य से उसे देखने लगे। वाह, ये तो चमक रहा है। क्या यही जादुई बीज है? नहीं, यह सिर्फ पहली परीक्षा का इनाम है। असली जादुई बीज अभी नहीं मिलेगा। अभी तुम्हें 2 और परीक्षाएं पास करनी होंगी। हम तैयार हैं। कल सूरज निकलने से पहले पश्चिम वाले रेत के टीले पर जाना। वहां तुम्हारी दूसरी परीक्षा होगी। सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों की ओर लौट गए। उन्हें नहीं पता था कि दूर एक सूखे पेड़ पर बैठा एक चालाक कौवा उनकी सारी बातें सुन चुका था।
अगर जादुई बीज मुझे मिल गया तो पूरे रेगिस्तान का सबसे ताकतवर पक्षी मैं बन जाऊंगा। कौवा जोर जोर से हंसा और अंधेरे में उड़ गया।